Hi everyone, welcome back to my YouTube channel PRN Presentation. It's Learn Time. हमारी ली थी क्लास 10 की स्टैटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमने एक क्वेश्चन और दो एग्जाम्पल करे थे ओल्ड बुक के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर हैं और उनका जो डेली वेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके का दिया जाए। तो हमें क्या, फाइंड द मीन डेली वेज। हमें मीन फाइंड आउट करना डेली वेज का ऑफ द वर्कर्स, अप्रोक्सीमेट मेथड। तो डेली वेज कितना है, 500 से 520। नंबर ऑफ वर्कर्स कितनी, 12। 520 टू 540 इतने रुपए जो डेली मिलते हैं। ऐसे ही जो वर्करों की नंबर है, नंबर ऑफ वर्कर्स है कितने, 14। और 500 टू 560 जिनको रुपीस पर डे मिलते हैं, उनके ऐसे जो नंबर ऑफ वर्कर है कितने हैं, 8। एंड 560 टू 580 ऐसे वर्कर कितने हैं, 6। एंड 580 टू 600 ऐसे वर्कर कितने हैं, 10। मैंने इसको लिख लिया है, वर्टिकली लिख लिया है टाइम सेविंग के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सब फर्स्टली क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वैल्यू से। और क्लास मार्क लास्ट लेक्चर में हमने कैसे निकाला था क्लास मार्क, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 2 2 और 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 0। तो इसकी अपन क्लास मार्क कितना आ गया, 510। सेकंड है 520 प्लस 540 डिवाइडेड बाई 2। 0 0 0 4 2 6 एंड 5 5 10 अपॉन 2। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 0। तो 530। नेक्स्ट है हेयर 540 लोअर लिमिट एंड 560 अपर लिमिट। 540 प्लस 560 इक्वल 1100 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 550। अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है यहाँ, कितना 510, 530, 550 कितना हो जाएगा, 570 एंड 590। अपनी कंफर्मेशन के लिए लास्ट वाले को चेकआउट कर सकते हो आप। 580 प्लस 600 डिवाइड बाई 2। 0 0 0 0 8 8 6 5 11 बाई 2। 2 5 जा 10, 2 9 18, 0। हमारी सारी वैल्यू कैसी हैं, कंफर्मेशन है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं कि ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कौन से मेथड से करना है हमें, डेटी मेथड से। डेटी मेथड क्या होता है,
यू अपॉन एच। और यू कैसे निकालते हैं हम? डी अपॉन एच। यू इक्वल होता है डी अपॉन एच। और कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहले जो सेंट जितने भी नंबर दिए गए इसके सेंटर वाला है उसको हम मान लेंगे ए। ए कितना आ गया हमारा? 550। एंड डी एच, जो एच की वैल्यू थी, एच की जो वैल्यू हम क्या लेते हैं? जो डिस्टेंस है किसका? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिस्टेंस है, लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट का डिस्टेंस है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एच की वैल्यू। तो कितना है ये? 20। तो u की वैल्यू निकालेंगे कैसे? सबसे पहले x माइनस ए। तो x कितना, x की वैल्यू, x माइनस ए, x कितना है? 510 माइनस ए कितना हमारा? 550 अपॉन एच की वैल्यू कितनी आई हमारी? 20। जब आप इनको घटाओगे कितना है? 550 और फिर ये कितना? 510, कितना बचा? 40 अपॉन 20, लेकिन माइनस की। माइनस के बचे 400, सॉरी 40 अपॉन 20। जीरो से जीरो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। सेकंड है 530 माइनस 550 डिवाइडेड बाई 20, देन माइनस 20 अपॉन 20, 21 जा 20, कितना आ गया? -1। सेकंड है 550 माइनस 550 अपॉन 20, 0 अपॉन 20 इक्वल 0। नेक्स्ट है 570 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 550, सो डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा? 570 में से 550 घटाएंगे कितना जाएगा? 20 बाई 20, 21 जा 20, कितना आ गया? 1। 590 माइनस 550 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल कितना जाएगा? 40 अपॉन 20, और 22 जब 40 तो कितना आ गया? 2। हम निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। नंबर ऑफ वर्कर, दिस द वैल्यू ऑफ एफ आई। तो इसकी 12 है, 12 के लिए, इसके लिए u की वैल्यू कितनी है? -2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू जा 24, माइनस की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है 14, 14 के लिए u की वैल्यू कितनी है? 1। 14 मल्टीप्लाई -1, -14। नेक्स्ट है 8, इसके लिए u की वैल्यू 0। 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जा 6, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है 10, इसके लिए u की वैल्यू 2, कितना आ गया? 10 2 जा 20। अब इनको ऐड कर लो,
समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो ये कैसे हैं? 4 2 जा 24, 4 28 -38, ये आगे माइनस के प्लस 20 और 6 26। जब इनको सब ट्रैक करोगे यहाँ पे माइनस की संख्या कैसी है? बड़ी है, और प्लस की संख्या छोटी है। तो 36 में से जब घटाओगे कितना जाएंगे? 12। तो सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का वैल्यू कितनी आ गई? -12। और समीशन ऑफ वर्कर, समी देखो टोटल वर्कों की जो कितनी दी? 50 जाएगा। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल 50। तो मीन का जो फार्मूला था हमारा, मीन का जो फार्मूला था, मीन का था ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 550। 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू की वैल्यू कितनी आई है? -12। समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आई है? 50 मल्टीप्लाई एच, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी? 20। 20 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितने बचे? 550 प्लस की इसमें ब्रैकेट घटाएंगे, क्या जाएगा? -12/5। ये आ गया 550 माइनस। अब क्या हमें डिवाइड देना? 12 को डिवाइड दे लो किससे? 5 से। 5 2 जा 10, कितने बचे? 2.0। अब 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 520। तो ये आ गया 2.4। 550 में से 2.4 हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो देखो 550, इसमें डेसिमल लास्ट में लगेगा, इसका ये आ गया 240। यहाँ से यहाँ पर ली कैरी, यहाँ से यहाँ ली, कितने हो गए? 10। 10 में से 6 गए, 4 गए, 6। पॉइंट का पॉइंट, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ कितने बचे? 9। 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7। एज इट्स 4 और 5। तो हम ये कह सकते हैं जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 547.6 रुपीज। ये कितनी आ गई? डेली वेज का मीन आ गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द following distribution show the daily pocket allow of a children of a nobility। कुछ चिल्ड्रन है, बच्चों के लिए जो डेली पॉकेट मनी की जो अलाउ की जाती है, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से करें। द मीन द पॉकेट अलाउ 18। जो जो मीन पॉकेट है वो कितना आ रहा है? 18 है। और 18 का हमें क्या करना है? फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एफ। जो ये एफ है इसकी हमें फ्रीक्वेंसी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे? वर्टिकली लिख लिया है क्वेश्चन को।
यहाँ पर देखते हैं ये किसकी वैल्यू होगी, एफ आई। तो सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, क्लास सॉरी क्लास मार्क, ये हमारी x की वैल्यू होगी। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। 11 में 13 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। नेक्स्ट है 13 प्लस 15, 13 प्लस 15 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 तो 14, ऐसे ही 16 आ जाएगा, 18, 20, 22 एंड देखो 20, 20, 40, 48, 48 कितना हो गया इसका, जब 2 से डिवाइड देंगे 24। वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम इसमें कौन सा मेथड, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिस इज वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आ गई। हम निकालेंगे डी, डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, एक्स क्या है ये है और ए की वैल्यू ये है, तो 12 माइनस 18, जब 18 यहाँ पर कैसा है माइनस का और 12 से कैसा है बड़ा है, तो 18 में से 12 के कितने बचे -6, 14 माइनस 18 इक्वल कितना जाएगा -14 सॉरी 4, 16 माइनस 18 तो -2, 18 और -18, 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, हेयर 20, ये x की वैल्यू होगी और a की वैल्यू कितनी हमारी 18, 20 माइनस 18 इक्वल टू एंड 22 माइनस 18 इक्वल 4 बिकॉज द वैल्यू ऑफ a is 18 and 24 minus 18 equal 6। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। तो एफ की वैल्यू यदि कितनी है 7 है और इसके लिए डी की वैल्यू कितनी है -6, तो 7 6 या कितने होते हैं 42, लेकिन ये माइनस के तो कैसी वैल्यू जाएगी माइनस के जाएगी 6 इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो डी की वैल्यू कितनी है -4, तो 6 4 जा 24, नेक्स्ट कितना है 9 मल्टीप्लाई -2, 9 2 जा कितने होते हैं 18, नेक्स्ट है 13 मल्टीप्लाई 0, तो 13 मल्टीप्लाई 0। आप जानते हो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगी हमें। अब कितनी f मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2f। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा कितने होते हैं 20, और नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 24। यहाँ निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई। देखो माइनस माइनस की नहीं जोड़ लूँ, 8 4 12 12 और 2 14 रिमाइंडर 1 4 और 1 5 6 7 8, कितना आ गया -84, प्लस प्लस इनको जोड़ेंगे, उसमें भी ये 2f नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कैसा है वेरिएबल में, वेरिएबल की फॉर्म में, तो 20 और 24 कितना हो गया
सॉरी 44 और प्लस 2f, इसको और सिंप्लीफाई करोगे 84 में जब 4 से 4 गया 0, और 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 कितना आ गया -14 प्लस 2f। ये किसकी वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। और इसका जो जोड़ लूँ, समेशन ऑफ एफ आई 7 6 13 13 and 9 22 23 25 35 35 और 5 40 44 44 प्लस एफ। मीन गिवन है, मीन हमें गिवन है, मीन कितना गिवन है हमें 18 है, 18। तो 18, तो फार्मूला लगा लो एस्यूम मेथड का, मीन इक्वल ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी हमारी 18 प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आई -40 प्लस 2f, और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 44 प्लस एफ, और मीन कितना गिवन है 18। ये जो 18 है राइट हैंड साइड में, इसको इधर ले आओ तो केस में आ जाएगा, माइनस में कितना बचेगा -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। देखो 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। अब देखो इसके नीचे सपोज 1 कंसीडर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 की 44 प्लस f में 0 वैल्यू करेंगे कितना जाएगा 0। यहाँ पे कितना बचा, इसकी वैल्यू करेंगे -40 प्लस 2f। ये जो 44 है माइनस का, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 40। अब f इक्वल कितना जाएगा 40 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया f इक्वल कितना आ गया 20। जो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ f, वो कितना आ गया 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड 30 वुमेन, टोटल वुमेन कितनी है 30, मतलब नंबर ऑफ वुमेन हमें इतने गिवन है, कितना दे दिया टोटल 30। वर एक्समिनेटेड इन द हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट record and summarize as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing the suitable method. देखो ये दे रखी है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, जो पर मिनट में जो हार्ट बीट है 65 से 65 जो हार्ट बीट कर रही है पर मिनट, ऐसी वोमन कितनी है 2 है। ऐसी वोमन जिनकी हार्ट बीट कैसी है 68 से 71, नंबर ऑफ वोमन कितनी है 4। 71 से 74 हार्ट बीट पर मिनट इज नंबर ऑफ वुमेन 3। 74 से 77 की जो हार्ट बीट है पर मिनट, ऐसी जो वुमेन है वो कितनी है 8। और 77 से 80 हार्ट बीट पर मिनट, ऐसी जो वुमेन है कितनी है 7। ये
88 एंड 83 से 86, ऐसी वुमन कितनी है? 2। चलो सॉल्व करते हैं इसे नेक्स्ट पेज पर। यस, सबसे पहले हार्ट बीट दे रखी है हमें, हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, नंबर ऑफ वुमेन। सबसे पहले हम, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? क्लास मार्क, क्लास मार्क। एंड इसको हम एक्स की नाम देते हैं इसे, इसका नाम क्या लिखते हैं? एक्स। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी देखो, ये जो लाइन है हम इसको थोड़ा क्लरिफिकेंस में लिखेंगे, मतलब कि देखो आप 65 प्लस 68 करोगे और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आई थिंक 8 5 13 एंड 6 5 11, 6 6 12 और 1 13। तो देखो जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो किस में आएगा? इसकी जो नंबर आएगी किस में आएगा कि डिजिट पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको एक तरीका से लिख सकते हैं कि 0.5 में निकाल लेते हैं। फिर कैसे करें? देखिए 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13, 13 3 पॉइंट डिवाइड बाई 2, 6 6 जा 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, कितना आ गया? 66.5। नेक्स्ट है, यहाँ पर कितनी है लोअर लिमिट? 68 से 71, तो 68 प्लस 71 और डिवाइडेड बाई 2, 1 और 8 9, 7 और 6 13 डिवाइडेड बाई 2। देखो 6 6 2 6 जा 12, 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 9 जा 5, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 69.5। अब देखो इनमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आया, तो लिख देंगे 72.5। नेक्स्ट 72 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 70.5। 75 में 3 ऐड करेंगे 78.5। इसके बाद में क्या लिखेंगे? 81.5। और लास्ट में 81 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 83 ऐड करेंगे 84.5। अपने क्लियरिफिकेंस के लिए लास्ट वाले को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 83 प्लस 86 डिवाइड बाई 2, 6 और 3 9, 8 8 जा 16 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 8 जा कितने हो गए? 16 और 2 4 जा 8.5। आई थिंक हमारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ तक ठीक है। हम अब निकालेंगे क्या? हम ए देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो सेंटर में कौन सा आएगा? ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम निकाल लेते हैं डी। कैसे निकालेंगे? x माइनस ए, और x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये गिवन है। तो 66.5 माइनस 75.5,
तो देखो 5 से 5 गया 0 पॉइंट, 7 में 5 से 6 नहीं जाएगा, डिवाइड कितनी 15, कितने बचे 9, और 6 में से 6 के तो कैसे जाएंगे माइनस के। नेक्स्ट है 69.5 माइनस 70 पॉइंट, जो एक ही वैल्यू है तो सब में कॉमन ही रहेगी, वैसे हमें एक्स की वैल्यू चेंज करनी है। तो देखो 5 से 5 गया 0, 5 में से 9 नहीं जाएंगे, रिमाइंडरली कितना आ गया 6, तो कितना आ गया, ये भी माइनस की आएगी। 72.5 माइनस 75.5, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -3.0, और 75.75 सब्ट्रैक्ट बाई 75.5 इक्वल कितना आएगा 0। भाई दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की है। नेक्स्ट है 78.5 माइनस 75.5, 5 से 5 के पॉइंट के बाद 0 और 5, अब देखो यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, ये कैसी है मोर देन द 75, तो कितना आएगा 3, और कैसा आएगा प्लस का। नेक्स्ट है 81.5 माइनस 70.5, अब देखो 5 से 5 0 पॉइंट, यहाँ कितना आया 8, 11 में से 5 गए 6, नेक्स्ट कितना है 84.5 माइनस 75.5, अब देखो 0.5 के बाद 5 0, नेक्स्ट कितना आया 14 में 7 गए 5 सॉरी 9, तो आएगा 9.0। हम क्या निकालेंगे FI मल्टीप्लाई DI। अब देखो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सिर्फ 9 ही कंसीडर करेंगे। तो ये जो 2 है, 2 के लिए D की वैल्यू कितनी है 9, 2 मल्टीप्लाई माइनस 9, और 2 9 जा कितनी होती हैं 18, माइनस क्या आएगी क्योंकि वैल्यू माइनस की है। ये 4 है, इसके लिए वैल्यू कितनी है D की 6, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 कितने हो गए -24। नेक्स्ट है 3, इसके लिए वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई -3, और -3 3 जा 9। नेक्स्ट है 8, और इसके लिए D की वैल्यू कितनी है 0, 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 7 3 जा 21। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6, और 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 24, और 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 18। और हम क्या निकालेंगे देखो इसमें सबमिशन निकालेंगे, सबमिशन ऑफ FI इंटू DI। तो देखो ये 18 वैल्यू, ये वैल्यू कैसे 18 है, माइनस की, ये कैसी है प्लस की, तो ये इससे वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये कितनी है प्लस की 24, ये कैसी है माइनस की 24, तो इससे ये कैंसिल आउट, ये बची माइनस की 9 और 11 सॉरी 21, 21 कैसी है प्लस की कितनी है 22, कितना जाएगा ये प्लस के 12। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वुमेन, क्वेश्चन में भी गिवन है हमें
कितनी दे रखी है 30, तो हमें और 4 6 6 3 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 और 4 28 28 और 2 30। तो ये आ गया समीशन ऑफ F5 इक्वल 30। मीन फाइंड आउट करना हमें, तो मीन इक्वल ए प्लस समीशन ऑफ Fi इंटू Di मल्टीप्लाई समीशन ऑफ Fi। तो ए की वैल्यू कितनी हमारी 75.5 75.5 प्लस समीशन ऑफ Fi इंटू Di कितना है 12 और ये कितना है 30। तो 75 एज इट सेम रहेगा। अब देखो दोनों किसकी टेल में आते हैं 6 की में, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 प्लस 2 को डिवाइड कर लो 5 से 0.0 और 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 0.4। तो 75 जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो पर वोमैन हार्ट बीट कितनी आ गई पर मिनट हार्ट बीट 75.9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।